हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद भवलीन। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिमांड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड होता क्या है। डिमांड होता है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट विल बी परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मतलब एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी, यानी हमारा ले लो पेन, कितने पेन हम खरीदेंगे एक पर्टिकुलर प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे मार्केट पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिज़ायर, वांट और डिमांड। ये तीनों होता क्या है। डिज़ायर होता है किसी चीज़ को पाना, वांट होता है हमारे पास पैसे हैं हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं, और डिमांड होता है हमारी विश कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमारे पास पैसे हैं और हम विलिंगनेस हमारे पास है उस चीज़ को खरीदने की, तब जाके वो डिमांड बनती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। कुल 6 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। सबसे पहले है प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है और हमारी डिमांड, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी जब हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी। आप भी एक रैशनल कंज्यूमर हो तो आप सोचो कि आपकी अगर ले लो, आप एक पर्टिकुलर ब्रांड यानी डॉम्स या किसी भी ब्रांड का पेन खरीद रहे हो और वो पेन का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आप उस पेन की क्वांटिटी कम कर दोगे और दूसरे पेन पे शिफ्ट करोगे कि नहीं, बताओ करोगे ना। इसलिए जो प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सेकंड फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर और जो डिमांड, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी इसका मतलब है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। सपोज पहले आपके पास पेन खरीदने के लिए 10 रुपीज़ थे, अब आपके पास 20 रुपीज़ हैं, तो आप जो 10 रुपीज़ में एक पेन खरीदते थे अब 20 रुपीज़ से 2 पेन खरीद लोगे, तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है। उसके बाद है टैक्सेशन। जैसे जो गवर्नमेंट है हमारी डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हम पे टैक्सेस इम्पोज करेगी, जितनी ज़्यादा टैक्स उतनी कम डिमांड, इसलिए इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। फिर है पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर। अगर हमारी पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा है, यानी हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम उनकी डिमांड को पूरी कर सकें। तो इसमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स उतनी ज़्यादा डिमांड। जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो भी बढ़ती जाएगी। फिर हमारा फिफ्थ फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स। सबसे पहले हम समझेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए सब्स्टिट्यूट, यानी उसको यूज़ उसकी जगह में कर सकते हैं। जैसे कि हम टी की जगह पे कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो प्राइस है, एक गुड का जब बढ़ता है प्राइस तो डिमांड दूसरे गुड की बढ़ती है, और जब एक गुड का डिमांड जो प्राइस है कम होता है तो दूसरे गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेशन, सिक्स फैक्टर। इसका जो रिलेशनशिप है अब हम उसे समझेंगे। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारी कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो हम उसको अब खरीद लेंगे, यानी उसकी डिमांड अब बढ़ेगी। अगर हम समझेंगे कि फ्यूचर में इसका प्राइस और घटने वाला है तो इसकी जो करंट डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ये है हमारे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड को। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल होता क्या है। तो डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी और उसकी डिमांड। अब डिमांड शेड्यूल दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और फिर है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता क्या है। डिमांड शेड्यूल अभी हमने पढ़ा कि टेबल होता है, यानी जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है ये एक टेबल है जो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और कमोडिटी को बताता है। जो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो है उसको एक इंडिविजुअल के लिए बताता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और प्राइस। अब देखो टेबल में जैसे बताया प्राइस हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है, वो भी एक इंडिविजुअल की है। जैसे हमारा प्राइस 1 है तो हमारी डिमांड 10 है, हमारा प्राइस 2 है तो हमारी डिमांड 8 है, हमारा प्राइस 3 है तो हमारी डिमांड 6 है। ऐसे हम देख रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केट डिमांड शेड्यूल।
जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो रिलेशनशिप एक टेबल है जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और उसकी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स, यानी मार्केट यानी जो लोग पूरे मार्केट में हैं, उन सबकी डिमांड को बताता है। जैसे कि सपोज करो कि मार्केट में हमारे दो ही इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्राइस टेबल में बता दिया है और डिमांड ए की बताइए, बी की बताइए, और जो हमारी मार्केट डिमांड है वो सम है ए और बी का। सबसे पहले हमारा प्राइस 1 है तो डिमांड ए की 10 है, डिमांड बी की 15 है और फिर हमारी मार्केट डिमांड दोनों को प्लस करके 25 हुए। ऐसे ही आप ले लो, जब हमारा प्राइस 2 है कमोडिटी का, तो हमारी जो डिमांड ए की है वो 8 है, हमारी डिमांड बी की 12 है और टोटल 20। इसी तरह हमने पूरा टेबल बनाया। अब नेक्स्ट हम समझेंगे डिमांड कर्व होता क्या है। डिमांड कर्व वो कर्व है जो शो करता है डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमारा जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरह शो होता है। हमारा जो डिमांड का कर्व है वो इस तरह है, वो कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर वो जब भी टच करेगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को, इतना इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे डिमांड ज़ीरो है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो डिमांड शेड्यूल है ना ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ये वाई एक्सिस को टच करेगा, और जो हमारा प्राइस है वो हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा और जो हमारी डिमांड है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है या हमारा जो डिमांड कर्व है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। अगर अपवर्ड स्लोपिंग होता तो वो कुछ इस तरह जाता, और अपवर्ड स्लोपिंग केस है इनकम के बारे में, पर अभी हम प्राइस के साथ पढ़ रहे हैं और इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए हमारा जो डिमांड शेड्यूल है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, फिर है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।